IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास कराई जा रही है। आज हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत चीन तुल्य जलवायु को देखेंगे। इससे पहले मैंने अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु को बताया, जरा आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। मैंने जो है विश्व की जलवायु में जो है विषुवत-रेखीय जलवायु को, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को, भूमध्य सागरीय जलवायु को, सवाना तुल्य जलवायु को, सूडान तुल्य जलवायु को बता चुका हूं मैं। आज हम लोग चीन तुल्य जलवायु को देखेंगे। तो अलग अलग जलवायु प्रदेश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू बताया है, और जो है आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आप जब चीज़ों को मैप के थ्रू देखते हैं तो आपको जल्दी ये याद हो जाता है। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्लास की ओर। हम लोग लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीन तुल्य जलवायु की। याद रखना, चीन तुल्य जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि चीन जैसे जलवायु चीन पाई जाती है, वैसे जलवायु कई क्षेत्रों में पाई जाती है, और किसी भी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। यह भी याद रखिएगा, अभी मैप के माध्यम से समझाएंगे। तो पूर्वी, याद रखें, जो चीन तुल्य जलवायु है, इसे हम चीन सादृश्य जलवायु भी कहते हैं। जैसे चीन जलवायु पाई जाती है, वैसे अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखिएगा, इसे हम गर्म शीतोष्ण पूर्वी भाग जलवायु कहते हैं, क्योंकि किसी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। जरा मैप देखिएगा, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में 30 से लेकर के 45 के बीच में, और दक्षिण में 30 से लेकर के और 45 के बीच में पाई जाती है। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब आप पूर्वी भाग देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे चीन है, तो चीन और आपका जापान और आपका जो क्या कहते हैं ताइवान, और इसके अलावा जो है आपका जो है दक्षिणी कोरिया जो क्षेत्र है आपका प्रायद्वीप है, वहाँ पाई जाती है। उसी ठीक आप देखेंगे तो यूरोप के भी जो आप किसी भी महाद्वीप के देखेंगे देश के, तो पूर्वी क्षेत्र में, और उत्तरी अमेरिका के जो है आपका कहाँ पर? तो उत्तरी अमेरिका में जो है आपका कहाँ पर? तो याद रखना, ये क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्वी आपका जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाने लगा है, उस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। कौन सी? चीन तुल्य जलवायु। अब चूंकि चीन में पाई जाती है, तो ऐसी बहाने हमें याद हो जाएगा कि चीन के पूर्वी क्षेत्र पाई जाती है, तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि हवाएं जब इधर चलती हैं तो उसी की वजह से जो है इन क्षेत्रों में जो है जलवायु पाई जाती है। उसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो अर्जेंटीना के आप देखेंगे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सब क्षेत्रों के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, आप देखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। मैंने बताया था आपको भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बात किया था। तो भूमध्य सागरीय जलवायु याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भूमध्य जो सागरीय जलवायु है, याद रखिएगा, मैंने बताया था वो किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर कैलिफोर्निया में पाई जाती थी, पश्चिमी क्षेत्र में। आप देखेंगे आपका जो है ये आपका यूरोप में भी पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य चिली, मैंने बताया था पश्चिमी क्षेत्र में, और आपका जो है यहाँ पर कौन सा? तो आप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, और याद रखना ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। अब जरा इस मैप को देखिएगा, तो इस मैप पे मैंने बताया है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का मैप बना हुआ है, जो किसी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में, और चीन तुल्य जलवायु क्या है? किसी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण समझने वाला पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जलवायु एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको समझ पाना आसान नहीं होता है, और जलवायु सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है। याद रखिए, चाहे भारत के संदर्भ में हो, चाहे विश्व के संदर्भ में हो, याद रखिएगा। इसके अलावा मानसून को समझना आसान नहीं होता, इसलिए हमारा यही प्रयास है कि आपको कुछ चीज़ों मैंने 3D मैप के माध्यम से बताया। जरा आप जाके वीडियो देखिएगा, भारतीय मानसून के बारे में मैंने बताया है, एल नीनो के बारे में बताया है, मैंने सबके बारे में 3D एनिमेशन के माध्यम से मैंने वीडियो बना के बताया है। तो जाके इसको जरूर वीडियो देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा चैनल पे। प्लेलिस्ट का नाम ही है 3D जो है आपका एनिमेशन वीडियो। तो जा करके वहाँ देख करके आप इस जो है जलवायु को और इन सब जो है मौसम के इन सब के बारे में देख लीजिएगा। जलधाराओं के बारे में आपको वीडियो वहाँ मिल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सा वीडियो है, इनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चीन तुल्य जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जलवायु चीन पाई जाती है, वही जलवायु किसी भी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। और चीन तुल्य जलवायु किसी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें बैठाना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। तो देखना, अगर पूछा जाए चीन तुल्य जलवायु का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। देखना, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ये जलवायु पाई जाती है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इसको नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसीलिए जो हमारा प्रयास है कि आपको चीज़ों को बहुत सरल तरीके से मैप के माध्यम से बताया जाए। प्रयास हमारा कैसा लगा, वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, तो हम और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका यहाँ पर कि चीन तुल्य जलवायु प्रदेश 30 से लेकर 45 उत्तरी अक्षांश और 30 से 45 दक्षिणी अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो पूर्वी भाग में जलवायु कौन सी पाई जाती है, मैंने बता दिया आपको, बार बार बता रहा हूँ, चीन तुल्य जलवायु। और पश्चिमी भाग में कौन जलवायु पाई जाती है, तो याद है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, ये पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चीन तुल्य जलवायु से क्वेश्चन हमेशा आता है और कई बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि उनको लगता है चीन तुल्य जलवायु का मतलब ये होगा कि केवल चीन में पाई जाएगी, अर्थात एशिया में पाई जाएगी, लेकिन नहीं, ये कई महाद्वीपों में पाई जाती है, जो मैंने आपको मैप्स के माध्यम से बताया है। अब जरा हम और विस्तार से देखें चीन तुल्य जलवायु का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं इसका क्षेत्र पहले एशिया है। तो एशिया का अधिकांश भाग है, मतलब चीन का अधिकांश भाग है, खास करके चीन का पूर्वी क्षेत्र है। इसके अलावा आपका दक्षिण कोरिया है और आपका फिर जापान है। अब जरा मैप देखिएगा, ये मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जापान का क्षेत्र भी है, इसका दक्षिण कोरिया का क्षेत्र भी है और चीन का पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पे जलवायु पाई जाती है। और चीन में इसका विस्तार ज़्यादा है, इसलिए इसको हम चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका याद रखिएगा, आपका दूसरी जो है आपका है महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में आप मैप देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो आपका मैक्सिको की खाड़ी है, जिसे हम अमेरिका की खाड़ी अब कहते हैं, तो उसका नाम बदल गया है। तो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये जलवायु पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में जलवायु पाई जाती है। जरा मैप देखेगा तो अर्जेंटीना में भी जलवायु को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो है साउथ अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, आपका याद रखिएगा, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भी ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो अफ्रीका में जो है अगर देखा जाए, अफ्रीका में एक महादेश का नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण देश है, याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए कई जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जब मैपिंग कराऊंगा मैं तो उसमें भी और चीज़ों को अच्छे से मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जलवायु पाई जाती है। अब मैप पे देख सकते हैं, तो मैप पे देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी जलवायु आप दिख रही है। तो याद रखिएगा किसी भी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। तापमान और वर्षा की बात कर लेते हैं। तो तापमान अगर यहाँ की बात करते हैं चीन तुल्य जलवायु की, तो इस जलवायु प्रदेश का ग्रीष्मकाल का औसत तापमान जो है 24 से 26 जो है सेल्सियस के बीच में, और शीतकाल का तापमान जो है 6 से लेकर के 10 सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ 2 ऋतुएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से, एक शीत ऋतु, एक आपका ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। मतलब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, जहाँ पर तापमान दोनों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। यहाँ तापांतर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्षा की बात कर लें तो वर्षा वर्ष भर होती रहती है। इस क्षेत्र में वर्षा इसलिए वर्ष भर होती है क्योंकि ये सागर के किनारे हैं, और जब सागर के किनारे होंगे तो लगातार वहाँ पे वर्षा लगातार होती रहेगी, क्योंकि गर्म हवाएं सागर से स्थल की ओर डेली चलती हैं, तो उससे वर्षा होती रहती है। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो याद रखना साल भर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा धीमे होती है, मूसलाधार वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वर्षा होगी जो है और इसके बाद मौसम फिर साफ हो जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास भी बहुत ज़्यादा इसीलिए हुआ है। इसके अलावा परंतु ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। यहाँ गर्मी के मौसम में वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन साल भर वर्षा होती है क्योंकि समुद्र के किनारे हैं। ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, सागर के किनारे हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक और जो है औसत वर्षा 60 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो 60 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और गर्मी में वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तो जो स्थल होता है जल्दी गर्म हो जाता है, सागर देर से गर्म होता है, तो याद रखना इसीलिए वर्षा होती है। लेकिन याद रखना साल भर वर्षा होती है। क्वेश्चन IAS में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसी कौन जलवायु है जहाँ साल भर वर्षा होती है, तो उसमें चीन तुल्य जलवायु का ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रीष्म काल में चीन और जापान में टाइफून और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भी यह वर्षा होती है। तो याद रखना, जब चीन तुल्य जलवायु की जहाँ पे जो क्षेत्र है, जैसे चीन की बात कर लें, जरा आप इस मैप पे देखिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। याद रखिएगा, आप सुना होगा टाइफून, तो टाइफून जो चक्रवात आता है वो चीन में आता है, फिलीपींस में आता है। इसके अलावा आपको ताइवान को, जापान को और कोरिया सबको प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, टाइफून चक्रवात जब आता है तो ऐसे चलता है, और ऐसे चलते हुए इन देशों को प्रभावित करता है। और यही देश है जहाँ पर
पूर्वी चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो चक्रवात का प्रभाव ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। तो यही वो क्षेत्र है जहाँ पे चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। और चीन का पूर्वी क्षेत्र ही मैदानी है, इसीलिए चीन के मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा है, इसी क्षेत्र में कृषि ज़्यादा है, इसी क्षेत्र में उद्योग ज़्यादा है। बाकी जो ये सब क्षेत्र है चीन का, वहाँ पे खनिज पठार है, तो खनिज भंडार इसलिए चीन में ज़्यादा पाया जाता है। आप जब लिस्ट जब देखेंगे चीन में, तो खनिज के संसाधन के मामले में चीन नंबर 1 पर होता है कई क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा टाइफून कहाँ आता है? ज़्यादा चीन, जापान, इन सब देशों को प्रभावित करता है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को होते हुए वो चक्रवात चलता है टाइफून। और अमेरिका में कौन सा आता है? हरिकेन आता है। तो हरिकेन की वजह से याद रखिएगा, जो अमेरिका का आपका जो, जिससे अगर अमेरिका का मैप के माध्यम से अगर हम समझें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अमेरिका का मैप है। तो अमेरिका का जो आपका ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पर चक्रवात आता है। कौन सा? हरिकेन आता है। खास करके कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी में, अर्थात अमेरिका की खाड़ी में। तो याद रखना, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है? वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसका प्रभाव इससे चक्रवात का भी देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, वनस्पतियों की बात करते हैं। तो इस जलवायु क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के समान पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ क्योंकि मौसम 2 प्रकार का है, और जिन क्षेत्रों में मौसम, याद रखिएगा, जिन क्षेत्रों में मौसम 1 से अधिक प्रकार का पाया जाएगा, उस क्षेत्र में पतझड़ वन जरूर पाए जाएंगे। क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं। तो याद रखना, यहाँ गर्मी भी पाई जाती है, शीत भी पाई जाती है, इसलिए पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वनों का क्षेत्र कौन है? आपका चीन का क्षेत्र है। ये भी याद रखिएगा, चीन तुल्य जलवायु में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ये मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे शंकुधारी वनस्पति उच्च भूमि पर तक सीमित है। जो आपका पठारी क्षेत्र अगर कोई आ जाएगा तो वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और शंकुधारी वन हमेशा शीत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा। इस जलवायु प्रदेश में जो आपका साइप्रस एक देश भी है, मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये देश भी है। और याद रखना ये क्या है? तो याद रखना ये जो है आपका एक पेड़ का नाम है, जो है रेडगम, ओक, चेस्टनट, पाइन, एस, आपका जैसे मिश्रित प्रकार के यहाँ लकड़ियाँ पाई जाती हैं, इन वनों में पाई जाती है। तो इनको भी हमें याद रखना है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करते हैं तो इस जलवायु क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा की अधिकता के कारण ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। तो याद रखना, पूर्वी क्षेत्र में याद रखना जलवायु पाई जाती है और वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसलिए कृषि ज़्यादा होती है। और चीन कृषि के मामले में भी नंबर 1 पर है कई जो फसलों में। परिणाम स्वरूप यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा, और जहाँ कृषि होगी वहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये गंगा का मैदान है, और गंगा का मैदान जो मैदानी है, तो यहाँ कृषि अच्छी होती है, जनसंख्या यहाँ अधिक होगा ही। ठीक है, तो जहाँ कृषि अधिक होगी वहाँ जनसंख्या का अधिक होना तय है। बिल्कुल ठीक है। आगे है, यह जलवायु क्षेत्र चावल उत्पादन के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन IAS में आया था कि चीन तुल्य जलवायु में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो चावल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब उत्पादन होता है। यही कारण है कि चीन चावल के उत्पादन में संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यही कारण है कि चावल का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये मौसम में जो है चावल उत्पादन ज़्यादा होता ही है। ठीक है, आगे लिखा है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का उगाया जाता है, और यहाँ मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। कौन? तो याद रखना अमेरिका है। तो याद रखना, मक्का के लिए, चावल के लिए ये जलवायु क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि चीन तुल्य जलवायु अमेरिका में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अर्जेंटीना में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत में जलवायु नहीं पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो है वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, और अलग अलग जलवायु को आपको बताएंगे, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी से याद होगा, और आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, और आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।